मैं गौरव जोशी, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं माल एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं माल एवं सेवाओं की आपूर्ति का स्थान, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इस चैप्टर में हमने बात की कि आपूर्तिकर्ता की अवस्थिति यानी कि लोकेशन ऑफ सप्लायर और आपूर्ति का स्थान, प्लेस ऑफ सप्लाई, इन दोनों के आधार पर ही आपूर्ति की प्रकृति का निर्धारण किया जाता है। इन दोनों के आधार पर ही यह निर्धारण किया जाता है कि आपूर्ति अंतर्राज्यीय है या फिर राज्य के भीतर की आपूर्ति है, और आपूर्ति की प्रकृति के अनुसार ही कर का निर्धारण किया जाता है। अगर आपूर्ति अंतर्राज्यीय है तो IGST का भुगतान करना होगा, और अगर आपूर्ति राज्य के भीतर की है तो CGST और SGST या UTGST का भुगतान करना पड़ेगा। तो इस चैप्टर में अब तक हम माल और सेवाओं की आपूर्ति अगर भारत में की जाए, यानी आयात और निर्यात के अतिरिक्त माल और सेवाओं की आपूर्ति की जाए, तो आपूर्ति के स्थान का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है वो हम इस चैप्टर में अब तक पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे अगर माल और सेवाओं की आपूर्ति आयात और निर्यात के संबंध में की जाए तो आपूर्ति के स्थान का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। तो पहले हम बात करेंगे माल की आपूर्ति की। अगर माल की आपूर्ति माल की आयातित या निर्यातित आपूर्ति के संबंध में आपूर्ति का स्थान। माल की आपूर्ति आयात और निर्यात के अतिरिक्त यानी कि माल की आपूर्ति भारत में की जाए तो आपूर्ति के स्थान का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है वो हम पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि माल की आयातित या निर्यातित आपूर्ति के संबंध में आपूर्ति का स्थान, यानी कि माल की आपूर्ति आयात और निर्यात के दौरान की जाए तो फिर आपूर्ति का स्थान माल की आपूर्ति के संबंध में किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है। अगर माल का आयात किया जाए यानी विदेशों से भारत में माल मंगवाया जाए, विदेशों से भारत में माल की आपूर्ति की जाए, तो माल का आयात किया जाए तो माल के आयात के संबंध में, माल के आयात के संबंध में आपूर्ति का स्थान आयातकर्ता यानी कि जिस व्यक्ति ने माल आयात किया है, इंपोर्टर, आयातकर्ता की अवस्थिति होगा। तो माल के आयात के संबंध में आपूर्ति का स्थान आयातकर्ता की अवस्थिति, लोकेशन ऑफ इंपोर्टर होगा। और अगर माल के निर्यात के संबंध में आपूर्ति का स्थान भारत के बाहर की अवस्थिति यानी भारत के बाहर का लोकेशन जहां भी माल की आपूर्ति की गई है, तो माल के निर्यात के संबंध में आपूर्ति का स्थान भारत के बाहर की अवस्थिति, भारत के बाहर की लोकेशन होगा। तो अगर माल का भारत में आयात किया गया है तो आयातकर्ता की अवस्थिति यानी कि जो इंपोर्टर है उसका जो लोकेशन है वही आपूर्ति का स्थान माना जाता है। तो माल के आयात के संबंध में
सीमा शुल्क, कस्टम्स ड्यूटी का भुगतान किया जाता है और साथ ही साथ माल के आयात को अंतर्राज्यीय आपूर्ति माना जाता है। इस वजह से इस पर IGST का भुगतान किया जाता है। हालांकि जो आयात करता है वो प्राप्त करता है, लेकिन माल के आयात पर विपरीत प्रभार के अंतर्गत, रिवर्स चार्ज के अंतर्गत आयातकर्ता द्वारा IGST का भुगतान किया जाता है। और जब माल का निर्यात किया जाता है तो माल के निर्यात पर जो कर की दर है वो शून्य है। तो माल का निर्यात शून्य दर आपूर्ति के अंतर्गत आता है। तो माल के निर्यात पर किसी भी प्रकार के कर का भुगतान आपूर्तिकर्ता द्वारा नहीं किया जाता और माल के निर्यात के संबंध में जो इनपुट काम में ली गई है उस पर जमा का लाभ भी निर्यातकर्ता को नहीं मिलता, लेकिन ऐसे इनपुट कर जमा की वापसी दी जाती है। ऐसे इनपुट कर जमा, इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड कर दिया जाता है निर्यातकर्ता को शून्य दर आपूर्ति के संबंध में। अब हम बात करेंगे, अगर सेवाओं की आपूर्ति बाहर की जाए या सेवाओं का आयात किया जाए, यानी सेवाओं की आपूर्ति का स्थान जब आपूर्तिकर्ता या प्राप्तकर्ता की अवस्थिति भारत के बाहर हो। आपूर्तिकर्ता या प्राप्तकर्ता में से कोई भी एक की अवस्थिति भारत के बाहर हो तो आपूर्ति का स्थान सेवाओं के संबंध में किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर सेवाओं का आयात किया जाता है या सेवाओं का निर्यात किया जाता है तो सेवाओं के संबंध में आपूर्ति का स्थान किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है, इसके संबंध में क्या प्रावधान है। तो पहले हम बात करेंगे सेवाओं की आपूर्ति का स्थान। सामान्यतः सेवाओं की आपूर्ति का स्थान प्राप्तकर्ता की अवस्थिति, यानी जो प्राप्त करता है, रिसिपिएंट है, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, प्राप्तकर्ता की अवस्थिति को ही आपूर्ति का स्थान माना जाता है सेवाओं के आयात और निर्यात के संबंध में। जहां पर प्राप्त करता है, जहां सेवाएं दी गई है, वही स्थान, प्राप्तकर्ता का जो लोकेशन है वही आपूर्ति का स्थान माना जाता है। दूसरा है अचल संपत्ति के संबंध में। तो जब सेवाओं की आपूर्ति की जाती है अचल संपत्ति के संबंध में और आपूर्तिकर्ता या प्राप्तकर्ता दोनों में से किसी एक की अवस्थिति भारत के बाहर हो, यानी कि सेवाओं का आयात या निर्यात किया जाता है अचल संपत्ति के संबंध में, तो आपूर्ति का स्थान अचल संपत्ति यानी कि स्थायी संपत्ति की अवस्थिति होता है। अचल संपत्ति के संबंध में अगर किसी विशेषज्ञ द्वारा सेवा दी जाती है, जैसे कोई वास्तुविद है, कोई आंतरिक सजावट करता है, कोई इंजीनियर, कोई सर्वेक्षक, इनके द्वारा अगर किसी अचल संपत्ति के संबंध में सेवाएं दी जाती हैं, अचल संपत्तियों में होटल, क्लब, गेस्ट हाउस आदि को दी गई सेवाएं भी सम्मिलित की जाती हैं। तो अचल संपत्ति के संबंध में अगर कोई सेवाएं दी जाती हैं तो उन सेवाओं के संबंध में आपूर्ति का स्थान अचल संपत्ति की अवस्थिति, जहां पर वो अचल संपत्ति लोकेटेड है, तो अचल संपत्ति का स्थान ही आपूर्ति का स्थान माना जाता है। कार्यक्रमों के आयोजन के संबंध में, अगर कोई कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जैसे कोई सामाजिक कार्यक्रम है, सामाजिक सांस्कृतिक कोई कार्यक्रम है, कोई मेला, प्रदर्शनी, इस प्रकार से अगर कोई कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और इन कार्यक्रमों के संबंध में अगर कोई सेवाएं दी जाती है, सेवाओं की आपूर्ति की जाती है, तो आपूर्ति का स्थान वह स्थान होगा जहां पर वास्तव में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो जिस जगह पर इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है वही स्थान आपूर्ति का स्थान माना जाता है। एवं वित्तीय संस्था द्वारा दी गई सेवाएं, तो बैंकिंग या वित्तीय सेवा द्वारा कोई वित्तीय संस्था द्वारा सेवाएं दी जाती हैं, तो उन सेवाओं के संबंध में सेवाओं की आपूर्ति का स्थान, जहां पर सेवाएं दी गई है, जिस स्थान पर सेवाएं दी गई है वही स्थान
सेवाओं की आपूर्ति का स्थान माना जाता है। तो बैंकिंग एवं वित्तीय संस्था द्वारा जिस स्थान पर सेवाएं दी गई हैं, आपूर्ति का सेवाओं की आपूर्ति का स्थान ही आपूर्ति का स्थान माना जाता है। मध्यस्थों द्वारा दी गई सेवाएं, जिस स्थान पर मध्यस्थों द्वारा सेवाएं दी गई हैं वही स्थान सेवाओं की आपूर्ति का स्थान माना जाता है। मध्यस्थ जैसे कोई ब्रोकर है, कोई एजेंट है, इनके द्वारा अगर कोई सेवाएं दी गई है तो जिस स्थान पर सेवाएं दी गई हैं वही स्थान सेवाओं की आपूर्ति का स्थान माना जाता है। तो बैंकिंग एवं वित्तीय संस्था द्वारा दी गई सेवाएं और मध्यस्थों द्वारा दी गई सेवाएं, इन दोनों प्रकार की सेवाओं के संबंध में जिस स्थान पर सेवाएं दी गई है वही स्थान सेवाओं की आपूर्ति का स्थान माना जाता है। यात्री परिवहन सेवाओं के संबंध में तो जो कंपनियां यात्रियों को लाने ले जाने संबंधी सेवाएं देती है, यात्री परिवहन की सेवाएं देती है, इस संबंध में, इस प्रकार की सेवाओं के संबंध में जो सेवाओं की आपूर्ति का स्थान, सेवाओं की आपूर्ति का स्थान यात्री जिस स्थान से सतत यात्रा के लिए रवाना होता है, यात्री परिवहन सेवाओं के संबंध में, यानी जो कंपनियां यात्री परिवहन संबंधी सेवाओं में लगी हुई हैं उन सेवाओं के संबंध में आपूर्ति का स्थान वह स्थान माना जाएगा जहां से यात्री ने यात्रा प्रारंभ करी है, यात्री यात्रा के लिए रवाना हुआ है। तो यात्री जिस स्थान से सतत यात्रा के लिए रवाना होता है वही स्थान सेवा की आपूर्ति का स्थान माना जाता है यात्री परिवहन सेवाओं के संबंध में। वाहन के फलक पर सेवाओं की दिशा में, वाहन के फलक पर यानी कि वाहन के अंदर, वाहन के बोर्ड पर, तो किसी जलयान, वायुयान, कोई रेल, कोई मोटर गाड़ी, इन पर, इनके अंदर अगर कोई सेवाएं दी जाती हैं तो सेवाओं की आपूर्ति का स्थान वह स्थान होगा जो स्थान इन वाहनों की यात्रा का प्रथम अनुसूचित बिंदु होगा, यानी जहां से ये वाहन रवाना होते हैं, फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर, तो जहां से ये वाहन रवाना होते हैं वही स्थान सेवा की आपूर्ति का स्थान माना जाता है। डाक या कुरियर के रूप में माल के परिवहन के अतिरिक्त परिवहन की सेवाएं, यानी जो पार्सल में पैक करके डाक या कुरियर के माध्यम से माल के परिवहन की सेवाएं दी जाती हैं, उनके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से माल के परिवहन की अगर सेवाएं दी जाती है तो उन सेवाओं के संबंध में सेवाओं की आपूर्ति का स्थान, माल के गंतव्य का स्थान, माल का जो डेस्टिनेशन है जहां पर माल पहुंचाया जाना है वह स्थान सेवाओं की आपूर्ति का स्थान माना जाता है। ऑनलाइन सूचना एवं डाटाबेस पहुंच या सुधार सेवाएं, तो कोई ऑनलाइन सूचना दी जाए, कोई डेटाबेस संबंधी कोई काम किया जाए, कोई इसमें कोई सुधार किया जाए, कोई तकनीकी खराबी आने की वजह से कोई सेवाएं दी जाए सॉफ्टवेयर संबंधी, डेटाबेस संबंधी, तो इस प्रकार की कोई ऑनलाइन कोई सर्विसेज दी जाए तो इन सर्विसेज, इन सेवाओं के संबंध में आपूर्ति का स्थान प्राप्तकर्ता की अवस्थिति, जहां पर रिसिपिएंट का लोकेशन है वही स्थान सेवाओं की आपूर्ति का स्थान माना जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास में हमने पढ़ा कि जब माल और सेवाओं की आपूर्ति आयात और निर्यात के संबंध में दी जाती है तो आपूर्ति के स्थान का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।